हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स जब ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन के बारे में पढ़ा था। देखो, आज मैंने एक डिसीजन लिया है कि ये अब वीक में एक बारी टॉपिक नहीं आएगा। आज जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है, कल आपके पास फुल फ्लेज क्वेश्चंस आएंगे, फिर पास एडजस्टमेंट उससे अगले दिन आ जाएगा, फिर उससे अगले दिन आपके पास गारंटी आ जाएगा। तो इस वीक ये चैप्टर खत्म। गुडविल का वन शॉट, चेंज इन पीएसआर का वन शॉट, देन हम जाएंगे एडमिशन पर। और एडमिशन की जो क्लासेस की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। मैं पिछले कई दिनों से किसी काम में व्यस्त था। आई एम सो सॉरी कि मेरे रेगुलर लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे 12th स्टैंडर्ड के, लेकिन इस वीक आपको पूरे के पूरे ये वाला चैप्टर फिनिश मिल जाएगा। और अगले वीक, क्योंकि आप भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी हो जितने बाकी सारे बच्चे हैं, तो YouTube फैमिली भी मेरी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने बाकी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज अच्छे से पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दबाजी में 1-2-4 घंटे की वीडियो बना दूं, मैं वो नहीं चाहता। मैं ये चाह रहा था कि बच्चों को रेगुलर मिले, लेकिन पिछले पास्ट 2 हफ्तों से कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण वो मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा था, तो वीक में एक लेक्चर जा रहा था। तो यहां पर अब हम इस लेक्चर को, यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को, इस वीक फिनिश करेंगे। गुडविल का मैं आपको वन शॉट दूंगा, छोटा सा चैप्टर है। चेंज इन पीएसआर का मैं आपको वन शॉट दूंगा, वो भी छोटा सा चैप्टर है। फिर हम आ जाएंगे अपने एडमिशन चैप्टर पर। ठीक है जी, तो प्लीज जुड़े रहें, हम आपके साथ हैं, आपको भी हमारा साथ देना है। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स लेक्चर नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, जब पार्टनर विड्रॉ करता है पैसा तो उसके ऊपर उसको देना होता है ब्याज। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो देना है, अगर नहीं देना, अगर लिखा नहीं है डीड के अंदर तो वो नहीं देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन सारे के सारे आसान है। आओ शुरू करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे होता है? देखो, सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक फॉर्मूला है। टोटल अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, उसने पूरे साल जितना पैसा विड्रॉ किया वो, फिर आता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उसका दर चल रहा है, ब्याज दर जो आपने फाइनल की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है एवरेज पीरियड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है एवरेज पीरियड। देखो, अगर डेट दी हुई होगी तो हम मंथ्स काउंट कर लेंगे। मान लो उसने पूरे साल में एक ही बार विड्रॉ किया है, वो है लेट्स से 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का ब्याज लग जाएगा। अगर वो कहते हैं कि जी हमने 1 जुलाई को किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने का ब्याज लग जाएगा। लेकिन इसमें ना बहुत सारे वैरायटी हैं। अब क्या है कि जो ड्राइंग ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को अपने बिजनेस से करनी पड़ती है, क्योंकि उसको अपनी बीवी, उसको अपनी गर्लफ्रेंड, उसको अपने बीवी बच्चे, उसको अपनी माँ, उसको अपने पड़ोसन, सबको खुश रखना है। भाई, अगर वाइफ फोन करके कहती है कि सुनो जी आते वक्त आटा, दाल, चीनी, चावल ले आना, तो लेकर जाना पड़ेगा ना। बच्चा फोन करके कहता है कि पापा आते वक्त ये ले आना, तो लेकर जाना पड़ेगा ना। भाई, आप काम ही क्यों कर रहे हो? उनको खुश रखने के लिए, एक अच्छी जीवन जीने के लिए। तो आप अपने ही बिजनेस से तो विड्रॉ करोगे, और कहां से करोगे? तो ये जो ड्रॉइंग है ये रेगुलर इंटरवल पर भी हो रही है, ठीक है ना। तो अगर विड्रॉल चल रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, और एक रेगुलर अमाउंट, सेम अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, तो ये कुछ केसेस डेवलप करेगा। उन केसेस में आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला है, अभी सुन लो, अप्लाई करना सीखेंगे आने वाले 10 केसेस के अंदर। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, आपने उस साल के अंदर जो पहले विड्रॉ किया उसके बाद कितने महीने बच गए हैं। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आपने जब आखिरी विड्रॉल किया उसके बाद कितने महीने बच गए। डिवाइड बाय 12 नहीं है, 2 है, डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, तो ये आता है एवरेज पीरियड का मतलब क्या हो गया, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2, नॉट 12। ठीक है जी, इसको अप्लाई करते हैं तरह तरह के केसेस में। तो देयर आर 3 मेजर केसेस। पहला केस है हमारे पास, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वाइफ रोज ही तंग करके कह रही है कि भैया पैसे ले आना या सामान ले आना, तो हम उसको कहते हैं देख भाई, हम तेरे को ना एक बारी महीने में पैसा देंगे, उसके बाद राशन,
बच्चों की स्कूल की फीस वो आपकी जिम्मेदारी है। जनरली ये घरों में ऐसा ही होता है। अब जैसे मैं अपने घर के अंदर एक मिनिमम अमाउंट पे कर देता हूँ कि भैया सारा काम आप कर लेना, मैं अपने काम पे फोकस करूँगा, आप राशन, आटा, दाल, चीनी, चावल, स्कूल में बच्चों की फ़ीस, बस की फ़ीस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, वो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है आजकल, आप इसको कर लेना। कहते ठीक है जी। तो मैंने एक फिक्स अमाउंट अपने बिजनेस से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब उसकी डेट भी अगर फिक्स है, अगर अमाउंट और डेट दोनों फिक्स है तो केस बनेगा 1। इस केस के अंदर टोटल 9 केस आएंगे, 9 सब केसेस आएंगे। When equal amount is withdrawn at equal interval of time, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक पार्टनर ने विड्रॉ करता है 10,000 रुपये एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में यानी पहली तारीख, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा अगर रेट है इतना। तो भैया सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो है टोटल अमाउंट विड्रॉन इनटू में रेट, इनटू में हो गया बेटा हमारा एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो टोटल अमाउंट आपने विड्रॉ किया 1,20,000 रुपया, ठीक है जी, 1,20,000, क्योंकि 10,000 रुपये आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहे हो। रेट चल रहा है बेटा 10%, डिवाइड बाय 12, ये आपको कैलकुलेट करना। आज की जो क्लास है ना वो टोटली एवरेज पीरियड के ऊपर डेडिकेटेड है। तो पहली आपने 1 अप्रैल को की होगी, 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने की पहली तारीख को। अब एवरेज पीरियड कैसे निकलता है बेटा, अभी फॉर्मूला बताया था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचाए उस साल में, बचे कितने महीने हैं, आंसर इज 12। बच्चे सोचते हैं 11, अभी अप्रैल पूरा बाकी है। 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक पूरे 12 के 12 महीने बाकी हैं, और 1 मार्च के बाद पूरे साल में कितने महीने बाकी हैं, पूरा का पूरा 1 महीना, वो है मार्च, डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 6.5। तो हमारा जो एवरेज पीरियड आया वो क्या आया बेटा 6.5, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग की एंट्री तो आपको आती है ना, फर्म का इनकम है तो पार्टनर्स ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है जी, या उसकी कैपिटल को भी आप क्या कर सकते हो, डेबिट। जैसे ए का था तो एज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये हमारी जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री तो हमें याद है पहले बचपन से ही, अभी फोकस कर रहे हैं हम एवरेज पीरियड पर, क्लियर है। तो एवरेज पीरियड कितना आया बेटा 6.5 आया, डन, क्लियर है। तो कैसे निकाला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग डिवाइड्स बाय मंथ्स लेफ्ट आफ्टर प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। और देखो उसी पार्टनर ने अगर विड्रॉ किया होता 10,000 एट मिडल ऑफ एवरी मंथ, अब मिडल ऑफ एवरी मंथ कह सकते हो 15 तारीख, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10%। तो टोटल अमाउंट विड्रॉन तो बेटा अभी भी 1,20,000 है, रेट चल रहा है 10%, और एवरेज पीरियड हो गया हमारा, निकालते हैं, हर महीने की 15, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने की 15 तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है। अब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बाकी हैं बेटा, जल्दी जल्दी बता दो, 11.5 महीने बाकी हैं, आधा महीना अप्रैल का और 11 महीने पूरे के पूरे बचे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, 15 मार्च के बाद कितने महीने बाकी है, आधा महीना बाकी है, 0.5 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज पीरियड आ गया 12/2 यानी 6 आ गया। तो हमारा एवरेज पीरियड हो गया 6, ये यहां से आया, ठीक है जी। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है जी, जो भी आया, जैसे 12,000 को 1/2 कर लोगे तो 6,000 हमारा IOD आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्लियर, डन। आगे बढ़े, चलो। अब जैसे सेम 10,000 विड्रॉ किया एट एंड ऑफ ईच मंथ, तो वो आपको जरूर बताएगा कि भैया हर महीने कर रहा है तो कौन सी डेट को कर रहा है, पहला, मिडल या आखिरी। तो इक्वल अमाउंट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो यहां पर भी हमारा टोटल विड्रॉल साल में 12 बारी हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एवरेज पीरियड अभी सोचेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने की आखिरी, जैसे 30 अप्रैल और 31 अप्रैल, 30 मई, ऐसे ऐसे करते 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 31 मार्च आ गया, जो भी डेट है, ठीक है ना।
अब फर्स्ट मंथ की ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी है बेटा? 11 महीने बाकी है, क्योंकि मई तो पूरा खत्म हो गया। और 31 मार्च के बाद कितने महीने बाकी हैं? कोई महीना बाकी नहीं है, पूरा साल खत्म हो गया। डिवाइड बाय 2 कितना आया बेटा? 5.5। यहां पर डाल दो 5.5, ये आ गया यहां से। क्लियर है? तो ये पहले केस का हमारे पास 3 सब केसेस आ गए व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। वो कह रहा है मेरे को इतने पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं क्वार्टरली विड्रॉ करूंगा। देखो वो अब कर रहा है 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वो कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो क्वार्टरली उसको विड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? देखो पहले ये देखो टोटल अमाउंट आपने कितना विड्रॉ किया? 40,000 किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बेटा? 10% था। और यहां पर आया डिवाइड बाय 12। अब क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं। यू नो क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो दीज आर 4 क्वार्टर्स, 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? पहले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर एक क्वार्टर की शुरुआत में, पहला क्वार्टर शुरू होता है 1 अप्रैल को, दूसरा 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो अब बताओ एवरेज पीरियड, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पूरे के पूरे 12 महीने। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितने महीने बाकी है बेटा? 3। 3/2 कितना आ गया? 7.5। कितना आ गया? 7.5। तो बेटा मैं आपको बात बताऊं, ये आप अगर याद कर लो तो भी ठीक है, लेकिन पेपर में फंस गए तो निकालने का तरीका आपको बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। जनरली बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि भैया क्वार्टरली की बिगनिंग में 7.5 होगा, तो इतना टाइम बच जाता है। लेकिन अगर आप फंस जाओ पेपर में कि यार समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कि 7.5 था या 5.5 था, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। और देखो अगर वो सेम काम कर रहे हैं एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो विड्रॉल फिर कितना है बेटा? 40। रेट कितना है बेटा? 10 और बाय 12। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मिडल का मतलब हो गया 15, 15, 15, 15। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 मई के बाद 10.5 महीने बचे। यार ये तो कैलकुलेट कर लेगा कोई भी। और 15 फरवरी के बाद कितने महीने बचे हैं बेटा? 1.5 महीना बचा है। डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया? 6। तो हमारा एवरेज पीरियड आ गया बच्चों 6। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे ही एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में। तो ये 6 के समझ में आ गए। ये भी देखो आप खुद बता पाओगे फटाफट से। कितना आया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी। तो एट द एंड यानी 30th, 30, 31, 31 ऐसे आ गया। ठीक है जी। अब देखो क्या है, इस महीने के बाद, इस ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं? 9 महीना। इसके बाद 0 महीना। डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 4.5/12। ये आ गया 4.5। ठीक है बेटा। तो ये 6 के समझ में आ गए। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर और मंथली समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यूनिक केस है, और ढंग से देखेंगे। ये कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है अ पार्टनर विड्रॉन 10,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये तो पढ़ लिया, लेकिन फॉर लास्ट 6 मंथ्स, पूरे साल कह रहा है मुझे विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी के 6 महीने में विड्रॉ करूंगा साल के एंड में। तो आखिरी के 6 महीने जब वो विड्रॉ करेगा तो वो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आखिरी के 6 महीने। लेकिन उसकी भी बिगिनिंग में कर रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। तो ये आ गया 6 महीने। तो टोटल विड्रॉ कितना हुआ बेटा? 60,000। 10,000 6 बारी विड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10%। अब यहां पर देखो एवरेज पीरियड, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 आया, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 आया। डिवाइड बाय 2 हाउ मच? 7/2 यानी आया 3.5। तो 3.5/12 आया। बात समझ में आ गई? वो कह रहे हैं कि मैं पूरे साल विड्रॉ नहीं करूंगा, एट द एंड ऑफ मतलब आखिरी के जो 6 महीने हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर के जो 6 महीने हैं
उसमें विड्रॉ करूंगा। अब उसमें भी उसकी शर्त है कि मैं स्टार्टिंग में करूंगा। अगला केस आ जाएगा एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स, यानी 15 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 15 हर महीने की 15। तो 15 अक्टूबर को किया, चलो पहले 60,000 विड्रॉ हुए बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, डिवाइड बाय 12 कितना बचा, 5.5 बचा। आधा महीना 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, 3। ठीक है जी, कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चले आगे, क्लियर हो रही हैं चीज़ें। चलो लास्ट केस बचा है बेटा 10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। तो यहां पर भी 60,000 विड्रॉ किया, इनटू में कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया, डिवाइड बाय 12 आ गया। तो देखो आपने किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आ गया हमारा कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर और 31 मार्च। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने हैं बेटा, 5 महीने। आखिरी के बाद कुछ भी नहीं बचा, डिवाइड बाय 2। तो ये हमने निकालना सीख लिया। ठीक है जी, याद अब हम डिपेंडेंट नहीं है, अब हम याद नहीं करेंगे। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमें निकालना आता है। तो ये 9 के 9 केस हो गए। देखो आई तक मैंने केस करा दिए। पहले था मिडल, बिगिनिंग, एंड ऑफ ईच मंथ, फिर था बिगिनिंग, मिडल, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर था मिडल, बिगिनिंग, एंड ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। तो ये 9 केस आ गए, ये आपको बताना है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरूरी थोड़ा है कि वाइफ का फोन आए हर एक पहली तारीख को ही कि भैया पैसे ले आना। वो तो कभी भी फोन कर रही है और कभी भी डिमांड कर रही है। कभी कहती है सुनो जी ये ले आना, कभी कहते हैं जी स्कूल में ये देना है तो ये ले आना, कभी कहती है कि आज तो बाहर खाना खाने का मन है, कभी कहती है शॉपिंग करा दो, करवा चौथ आ गया, ये आ गया। तो भैया पैसे कभी ज़्यादा लग रहा है, कभी कम लग रहा है, कभी डेट अलग है। तो अगर अपना ही बिजनेस है, ड्रॉअर से पैसे निकालने ही तो हैं, तो जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा और बताता हूं। पहला होगा देसी तरीका, कह रहे व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी, अनइक्वल अमाउंट है और अनइक्वल इंटरवल है। ठीक है जी, तो क्या है बेटा, आओ देखेंगे। देन वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यूजिंग ईदर सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, या तो होगा सिंपल मेथड या होगा प्रोडक्ट मेथड। अब क्या सिंपल है क्या प्रोडक्ट है, देखो इसमें था इन अ पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब पार्टनर ड्रू एज फॉलोज। 1 मई को 2,000 विड्रॉ करता है, 1 अगस्त को 5,000, 30 सितंबर को 2,000, 31 जनवरी को 6,000, 31 मार्च को 2,000, ऐसे ऐसे करके वो विड्रॉ कर रहा है। व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं यूजिंग सिंपल मेथड। यूजिंग सिंपल मेथड तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले तो आती है डेट, फिर आता है अमाउंट, फिर आता है हमारे पास मंथ्स लेफ्ट, उस ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं, और फिर यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। तो जो हमारी पहली डेट थी वो थी हमारी 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर। 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, 31 जनवरी और 31 मार्च। ठीक है बेटा। अब अमाउंट कितना था बेटा, 252, 2,000, 5,000, 2,000, 6,000, 2,000, ये था बेटा अमाउंट। ठीक है। अब मंथ्स लेफ्ट, 1 मई के बाद कितने महीने बाकी हैं बेटा, 11। 1 अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 जनवरी के बाद फरवरी और मार्च। 31 मार्च के बाद 0 महीने बचे, आखिरी दिन विड्रॉ किया है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, आओ देखते हैं कि भैया 2,000 का इंटरेस्ट 15% ब्याज है, 11 महीने तक इस्तेमाल किया उस बंदे ने, उस पार्टनर ने। फिर 5,000 का इंटरेस्ट है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 8 महीने तक इस्तेमाल किया बेटा।
तो यहाँ पर एवरेज पीरियड्स ये दिए हुए हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकालना। ये है सिंपल मेथड, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इसके अंदर सोचना कुछ नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो यहाँ पर आया 15/100 इंटू में 6/12, फिर आया 6000 इंटू में 15/100 इंटू में 2/12, और ये तो बेटा शून्य ही आएगा ना, क्योंकि आप अगर कुछ भी कर लो 0/12 है, ब्याज तो लगा ही नहीं, आज तो विड्रॉ की आज ही ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 0 आएगा। तो इसको जब आप टोटल कर लोगे तो ये आएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दिस इज नोन एज सिंपल मेथड। ये कौन सा मेथड है बच्चों? सिंपल। आपने क्या करना है, हर एक अमाउंट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल कर लेना है। इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रोडक्ट मेथड से करते तो कैसे करते हैं, देखो। तो दोबारा इसी क्वेश्चन को अगर मैं प्रोडक्ट, इट्स योर चॉइस, आप किससे भी करो, पेपर में कभी स्पेसिफाई नहीं होता कि कैसे करना है। तो ये आ गया डेट, अमाउंट, मंथ्स लेफ्ट, प्रोडक्ट। तो डेट कितना है? 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, उसके बाद 31 जनवरी और 31 मार्च। मंथ्स, अच्छा अमाउंट कितना था? 25262, 25262। मंथ्स लेफ्ट अभी निकाले थे आपने, 11/8/6/20। अब यहां पर ना इसको ले लेते हैं हम ए, क्या लेते हैं हम इसको? ए, और इसको हम ले लेते हैं बी। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट, यानी ए बी निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा? ए बी। वो कैसे आया? 22,000 मल्टीप्लाई करना है, फिर ये आया 40,000, फिर ये आया 12,000, फिर ये भी आया 12,000 और ये आ गया 0, ठीक है जी। तो यहां पर ये बैठ गया हमारा 86,000, ठीक है बेटा। अब मेरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ध्यान से देखना, वो एक ही बारी कैलकुलेट हो जाएगा। 86,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, लेकिन जो एवरेज पीरियड आप लोगे वो आएगा बाय डिफॉल्ट 1/12। इसको याद रखना है, एवरेज पीरियड को क्या लोगे आप? 1/12। तो ये टोटल देखा जाए तो हमारा 10वां केस है जिसके अंदर आपको एवरेज पीरियड याद रखना है। इसको निकालने का कोई तरीका है नहीं, मैथ्स लगती है, अकाउंटेंसी का कोई तरीका नहीं है। तो 1/12 आ गया, क्योंकि हमने सबको एक ही बारी क्लब कर दिया। तो सारे महीने यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, 12 नीचे डिवाइड में रह गया, तो यहाँ पर आ गया 1/12, ठीक है जी, डन है। तो एक है प्रोडक्ट मेथड जिसके अंदर आपको ये करना है, एक है सिंपल मेथड जिसमें इंडिविजुअल आपको आईओडीज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी। अब आईओडी वाला जो टॉपिक है, अब हमने केस 1 पढ़ लिया, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक होता है क्वेश्चन में डेट ही नहीं दे रखी, सिर्फ ये लिखा है कि मोहन ने 5,000 विड्रॉ किए। अरे कब किए ये तो बताया ही नहीं। व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट द डेट ऑफ विड्रॉल, तो आपको 6/12 करना है बाय डिफॉल्ट। इसको याद रखना, कभी भूलना मत, 6/12 करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मान के चलेंगे उसने एकदम साल के बीच में किया, ना शुरुआत में किया ना एंड में किया। चाहे उस, देखो अगर प्रैक्टिकल ज़िंदगी में तो आपको पता होगा ना कि आपने कब विड्रॉ किया है, लेकिन रियलिटी में आपको नहीं पता, मतलब स्टूडेंट लाइफ में आपको नहीं पता। तो अब जब आपको नहीं पता तो आप 6/12 लोगे, ऐसा किताबें कह रही। तो अमाउंट जितना भी होगा, रेट जितना भी होगा, 6/12 बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर है? तो ये था बेटा हमारे 3 के 3 केसेस। देखा जाए तो टोटल 11 केस हो गए। पहले केस के अंदर सब केसेस थे 9, फिर हमने सिंपल और प्रोडक्ट सीखा, और फिर हमने सीखा कि कुछ नहीं दिया हो तो 6/12। इसको समराइज कर लेना। क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं आता, बस केस देखना है और चमका देना है। क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डायरेक्ट नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस के अंदर लग जाएगा। अगली क्लास यानी जो कल ही आएगी आपके पास जो क्लास, उसके अंदर हम लोग इसके इस्तेमाल भी सीखेंगे कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आया, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लग रहा है, कमीशन सैलरी भी लग रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लग रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ बनाएंगे अगली क्लास में, यानी जितना भी L1 L2 L3 हो गया वो सब। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं। तो देखो
वो क्वेश्चन क्या है, राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स थे, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% ऑन द ड्रॉइंग अमाउंट। अब देखो नो डेट इज गिवन, आपको डेट गिवन नहीं है, गिवन है कोई भी डेट आपको यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्रॉइंग, साफ साफ लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्रॉइंग, राम की ड्राइंग पर ब्याज कितना है, ध्यान से देखो 1,20,000 का कितना परसेंट आ गया बेटा, 6% आ गया, और बाय डिफॉल्ट क्या करना है आपको, 6/12 करना ही करना है। ठीक है जी, ये करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे 1/2 आया, ये 3 आया, तो आंसर आ गया 3600। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन मोहन्स ड्राइंग, ठीक है बेटा, मोहन्स ड्राइंग, तो कितना आया ये 80,000 का 6%, और यहाँ पर भी आ गया बाय डिफ़ॉल्ट 6/12, तो ये आ गया 2400। क्लियर है, तो 6/12 करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, ब्रिज एंड मोहन, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि केस कैसे पहचाने। 48 और 36,000 विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ है। अब तो मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर आपको याद हो तो वो 6/12 होता है, वरना आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की एक साथ निकाल देता हूँ। किसकी, पहले निकाल लो ब्रिज की। टोटल विड्रॉल था 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ये आ गया 6/12, कर लोगे बेटा। और फिर मोहन की कितनी है, मोहन उसने विड्रॉ किए थे 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ये आ गया जी 6/12। ठीक है जी, 6/12 क्यों किया, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, मिडल ऑफ एवरी मंथ करो तो भी 6/12 होता है। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन अशोक की ड्राइंग का निकालना है। अब उसने मान लो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, 7,500 विड्रॉ किया एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो भैया IOD कैसे आएगा, टोटल विड्रॉ तो हो गया 30,000, साल में 4 बारी विड्रॉ हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आप जाके चेक कर लो 7.5/12 था। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 3, 15/2 7.5। ये मुझे याद है, आपको भी याद हो जाए तो बढ़िया, वरना निकालना सिखा दिया, तो इसी प्रकार ही निकल जाती है। केस 2 की बात करोगे तो उसने विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो विड्रॉ तो 30 ही की है ना बेटा, तो 30,000 का 10% ये आता है एट द एंड है, एंड में आता है 4.5%। ठीक है जी, एंड में आता है 4.5/12। और केस 3 जो है हमारी, वो IOD की क्या कह रही है, अमाउंट तो 30,000 ही विड्रॉ किया, 10% एट मिडल, मिडल का मतलब क्या हो गया, बीच में, तो ये आ गया 6/12। बात समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। चलिए, तो बेटा यही था आज के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान रखनी है आपको कि अब हमारी नेक्स्ट जो कल टुमारो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा फुल फ्लेज क्वेश्चन। एक लेक्चर इसके ऊपर हम देंगे आपको, एक देंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, ताबड़ आएगा ही आएगा ये पेपर में, पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, एक हम देंगे गारंटी के ऊपर। ये 3 लेक्चर इसी हफ्ते आपको मिलेंगे। उसके बाद गुडविल आपको 1 शॉट मिलेगा, ठीक है जी, एक ही बारी में, और एक चेंज इन PSR। इससे ज़्यादा प्लान नहीं बनाते हैं, क्योंकि क्या भगवान को मंजूर है, कल तक जिंदा हूँ नहीं हूँ क्या नहीं सकते, ठीक है जी, लेकिन ये तो मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। चलो ठीक है जी, तो मिलेंगे आपसे कल भी दोबारा से, तब तक इतना ड्रॉप कर लो, किसके लिए, हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चंस के लिए। अब तक जितने लेक्चर आए सबको ढंग से पढ़ लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।